Do you think Americans are hiding something or not? What is the opinion of the people? Let's have this small quiz. Do you think Americans are hiding something or not? Can we have a few comments, please? Do you think Americans are hiding something or not? Whatever happened in Syria, do you think Americans are hiding something or not? Can we have those comments, please? भाई 1000 लोग हैं यहाँ पे, कुछ तो कमेंट्स तो आने चाहिए. लेट मी गेट योर ओपिनियन. आपको क्या लगता है अमेरिका कुछ हाइड कर रहा है? देन विल मूव टू रूबियोस बॉम्बशेल. आपको क्या लग रहा है अमेरिका कुछ छुपा रहा है? बताइए मुझे. यस, आपने कुछ अपना कुछ फेलियर. हाँ, देयर इज सम स्क्रू अप व्हिच दे हैव डन. यस, चलिए, गुड. यस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. यस यस. देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं भारत विचार के, उनका भी, जो हमारा भारत विचार का परिवार है, उनका भी ये विचार है कि अमेरिका कोई अपना स्क्रू अप छुपा रहा है, एंड दे आर डूइंग समथिंग टू डू अ मेजर असॉल्ट. व्हाई डू यू नीड 800 स्पॉट्स टू बी अटैक्ड? आईसिस एक आध जगह हो गया, छुपाओ कहीं होगा. वहां कोई फौज है कि 100 अटैक्स किए तुमने? 100 अटैक्स का मतलब ही है कुछ बड़ा लफड़ा है. तो बॉस, वॉच आउट फॉर सीरिया. There's something which is cooking big there. मैं आपको अब ये कंफर्म कर सकता हूँ. There's something which is cooking big there. तो अब चलते हैं मार्को रूबियो पे. अब मार्को रूबियो से कहा, भाई अब आपकी उपलब्धियां बता दें. कहता है नहीं, ट्रम्प बड़ा पीस मेकर है, बड़ा डील मेकर है, पीस चाहता है. बोलता भाई एक बात बताओ. अब मार्को रूबियो ने बाय द वे कहा कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैं सीज फायर किया, फिर वही टूटा रिकॉर्ड कह रहा था. चलो उसको साइड में किया, उन्होंने किया ही नहीं. कह रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान फेल हो गया, ठीक है. आपका थाईलैंड कंबोडिया नॉट वर्किंग. हाँ, कॉन्गो रवांडा वर्किंग है, ठीक है जी. आपका यूक्रेन और यूक्रेन रशिया हुआ नहीं. इजराइल गाजा इज इन लिम्बो. तो आपने जो सो कॉल्ड सीज फायर कराए, उनमें से एक प्रैक्टिकली वर्किंग है, एक आपने कराया नहीं, बाकियों की वाट लगी. तो भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? ट्रम्प पीस मेकर, आप ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट विजन को एंडोर्स करते हो, आप नौकरी बचा रहे हो अपनी, वो तो समझ है, बट क्या कर रहे हो, अचीवमेंट क्या है? तो फिर मार्को रूबियो है स्पिल्ड द बीन्स. मार्को रूबियो ने कहा, करा देखिए, इंडिया पाकिस्तान में तो खैर हुआ ही नहीं. रवांडा कॉन्गो भी हिल रहा है, बट फिलहाल वी गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट. पाकिस्तान अफगानिस्तान वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, उसको अलग करते हैं, ठीक है. अब बचे 3 बड़े सीज फायर. तो पाकिस्तान अफगानिस्तान इज आउट, रवांडा कॉन्गो इज आउट, इंडिया पाकिस्तान उसने किया नहीं, रशिया यूक्रेन बचा, ठीक है, और कॉन्गो वाला बचा, और गाजा इजराइल बचा, और एक और भी है इसमें, वेनेजुएला और सीरिया. ये भी, इस पे भी बात करें. तो ये 8 वाट की बातें कर रहा, जरा हम 8 पे बात करें, ठीक है. अब बात करें है, उसने कहता जी पहले बात करते हैं इजराइल और हमास पे. इस पे क्या हो रहा भाई साहब? मार्को रूबियो जिन भाई साहब आज कह रहे हैं, वैसे दिल की बात सच कहता, कभी कभी आदमी सच बोलता है, लाइक पता. कहता देखो यार, अभी उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये सीज फायर कब होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता. हाँ, क्या बोला? कह रहा होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता. कह रहा क्यों? कह रहा अभी बात हो रही है 3 मुद्दे हैं. ISKPF, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, या स्टेबलाइजेशन फोर्स. अगर IS इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगा तो उसके पैसे कौन देगा? हम तो नहीं देंगे भैया. याद करिए, कतरियों ने कहा हम पैसे नहीं लगा रहे गाजा में. सऊदियों का अब भी कमिटमेंट ऐसे तैसे, कुवैत भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है. तो कतरियों ने मना कर दिया, हम गाजा में पैसे नहीं लगाएंगे. कह रहा उसके पैसे कौन देगा? पहली बात. दूसरी बात है वो उसका मैंडेट क्या हुआ? मैंडेट यानी कि कहाँ उलझना, कहाँ नहीं उलझना, वेयर टू एंगेज, वेयर नॉट, हु विल डिसाइड दैट? चलो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. तीसरी बात है कि अगर मैंडेट नहीं, तीसरी बात है कि ISKPF का मैंडेट क्या है, और तीसरी बात है कि डिसआर्मेंट में वो काम करेंगे या नहीं करेंगे. भाई जब तक डिसआर्मेंट नहीं होगा, जब तक आप हमास को डिसआर्म नहीं करोगे, तब तक तो आगे फेज ही नहीं चल सकता. कह रहा अगर ये होगा तो उसके बाद कंट्रियों का चयन होगा. जब कंट्रियों का चयन होगा तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि फेज 2 कहाँ जाएगा. फिर उसमें डिसाइड होगा कौन सी कंट्री इजराइल को माननी है, कौन सी कंट्री नहीं माननी है. जब ये सारे चीजें हमारी सुलझ जाएंगी, तब हम फेज 2 की बातें करेंगे. फिलहाल तो भैया राम जी के भरोसे है सारा, सब जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं. तो आज मार्को रूबियो है स्पिल्ड द बीन्स, कह रहा जी कुछ नहीं हो रहा, वहां पे मामला खराब है, कुछ नहीं हो रहा. कि कह रहा ये, और जब तक ये पीस कीपर्स नहीं आएंगे तब तक पीस बोर्ड नहीं बनेगा. पीस बोर्ड में क्या था कि ये अरब और पैलेस्तीनी और इंटेलेक्चुअल आएंगे. जब पीस कीपर्स आएंगे तभी तो पीस बोर्ड बनेगा. तो जब पीस कीपर्स की बात होगी तब पीस बोर्ड की बात होगी.
तो आप समझिए गाजा और इसराइल की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब आगे चले। तो बोला भाई साहब ये रशिया यूक्रेन पे बोलो क्या है। कहता जी रशिया यूक्रेन तो हम सीज फायर चाहते हैं, पर यूक्रेन की बड़ी एडमेंट पोजीशन है और रशिया को भी थोड़ी अपने चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ कोई अपनी पोजीशन चेंज करने को तैयार नहीं है। वैसे एक मीटिंग हो रही है कल, विटकॉफ जा रहा है मिलने दिमित्रीव से। दिमित्रीव पुतिन के पॉलिटिकल एडवाइजर है। विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर जा रहा है सैटरडे को फ्लोरिडा में मीटिंग हो। अब जो सैटरडे में फ्लोरिडा में मीटिंग हो रही है, अब ये साहब कह रहे हैं कि मैं भी उसमें जाऊंगा। कह रहे भाई साहब आपको तो बुलाया नहीं है। कह रहे नहीं, फ्लोरिडा में अपने होम स्टेट वीकेंड के लिए जा रहा हूँ, तो आई विल बी इन फ्लोरिडा, तो मैं भी उस मीटिंग में जाऊंगा। तो मार्को रूबियो इज लिटरली ग्रेट क्रैशिंग दैट मीटिंग, ताकि वो समझ रहा होगा यार भाई 25 मीटिंग कर ली तुम लोगों ने, कभी यहाँ कभी बर्लिन में कभी यहाँ, तो भाई कर क्या रहे हो? सरकारी जहाजों का तेल फूकने के अलावा कुछ कर रहे हो? मतलब व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तो एक वहां वो होती है, देखिए कहते हैं ना कि अगर आपकी बाजुओं में शक्ति नहीं है तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, भाई बिन प्रीत नहीं। अब यहां आगे बोला कि मैं उसमें जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या होगा। यहां ज़ेलेंस्की ने डिक्लेयर कर दिया हम कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं। ठीक है, तो यहां जो प्रपोजल पहले बर्लिन आया, बर्लिन से यहां आया, यहां से वहां गया, फिर रशिया के पास गया, अब ये रशिया को यूक्रेन का प्रपोजल लिखेंगे, फिर पुतिन की प्रतिक्रिया आएगी। कहानियां ये चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो रशिया यूक्रेन में इनफैक्ट एक एस्केलेशन हो रहा है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसके बाद हम बात करेंगे पुतिन ने जो वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी है, उस पर बात करेंगे। तो यहां कह रहा जी यहाँ कुछ नहीं हो रहा। कह रहा टाइम सीमा, कह रहा कोई टाइम सीमा नहीं। कह रहा कब हो सकता, कह रहा कुछ नहीं पता। तो आज अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा टाइम नहीं पता, होगा नहीं होगा, कब होगा, जब होगा तब होगा, जहां होगा तहां होगा, जय राम जी की मुझे कुछ नहीं पता भाई। ये वैसे अब मार्को रूबियो सच कह रहा है, पर ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर है। ट्रंप ने दुनिया में 8 युद्ध लुकवाए, जिनकी मैंने आपको अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी गिनाई, और ट्रंप से बड़ा दुनिया में लीडर कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम तो मानते हैं भाई दुनिया का लीडर जो एंटरटेनमेंट करे, ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ ना, ट्रंप ही है नंबर 1। तो ये आपकी हो गई। और फिर से पूछा गया था भाई साहब ये तो छोड़ो, आप ये बताओ कि ये जो आप सीरिया में जो आपने किया ये क्या है। कहना वो तो हमने आईसिस के अगेंस्ट किया, आपने अमेरिकन मारे, हमने किया, जहां भी अमेरिकन मारोगे हम आपके मारेंगे। तो मतलब एक हिंदी में कहावत है, हिंदी में कहावत है, बुरा मत मानिएगा, तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। मतलब कि अगर अमेरिकन कहीं भी मरा तो हम जाके 100 जहाज जाकर उस देश को ठोक देंगे। बाकी कोई भी मरे तो तुम पीसफुल नेगोशिएशंस करो, डिप्लोमेटिकली एंगेज हो और चीजों को सुलटाने की। बट अमेरिकन नहीं मरना चाहिए भाई। अगर अमेरिकन मरेगा फिर तो F-16 उड़ेंगे, फिर जॉर्डियन एयरफोर्स उड़ेगी साथ में, फिर 100 जगह हम हमला कर देंगे। 3 अमेरिकन मार रहे, बाकी